अगले कुछ ही घंटे के बाद अमेरिकी सरकार शट डाउन हो जाएगी। अमेरिकी सरकार को मिलने वाला पैसा बंद हो जाएगा। तब कुछ जरूरी सरकारी सेवाओं को छोड़कर ज्यादातर सरकारी सेवाएं काम करना बंद कर देंगी। यह अमेरिका में शटडाउन की अभूतपूर्व स्थिति होगी। यह तब तक रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी विपक्षी डेमोक्रेटिक्स के साथ मिलकर बजट पास करने में कामयाब नहीं हो जाती। मतलब तब तक अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप, लाखों सरकारी कर्मचारियों को बिना तनख्वाह के काम करना पड़ेगा। देश में चल रही तमाम सोशल स्कीम्स मतलब जनता से जुड़ी सरकारी योजनाएं ठप। यानी जब पैसा सरकारी खजाने से आएगा ही नहीं तो कोई अपने घर से या अपनी जेब से डॉलर निकालकर थोड़ी देगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। यह वक्त हुआ है सारी दुनिया का। दुनिया भर पर टैरिफ लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप बाज नहीं आ रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो 100% दवाइयों पर टैरिफ लगा चुके हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जो H-1B फीस को बेतहाशा बढ़ा चुके हैं। तमाम पैसा उनके देश में आ तो रहा है, लेकिन इस सरकारी खजाने पर जहरीले फुफकारते नाग की तरह कुंडली मारकर बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, अमेरिका में सरकारी कामकाज यानी गवर्नमेंट शटडाउन मंगलवार को आधी रात से बंद होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल यानी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के अपने अपने रुख पर अड़े रहने के कारण सरकारी फंडिंग की समय सीमा समाप्त होने वाली है। और अगर कांग्रेस यानी वहां की संसद समय रहते फंडिंग बिल पास नहीं करती है सहमति के साथ, तो वॉशिंगटन में एक नया और गंभीर राजनीतिक संकट पैदा हो जाएगा। इस संकट का सीधा असर लाखों अमेरिकी कर्मचारियों और कई सामाजिक कल्याण योजनाओं पर पड़ेगा। इसको अपने घर के उदाहरण से समझिए। रुकेंगे जरा और आपको बताएंगे कि जिस तरह से आप मान लीजिए अपने घर पर अकेले कमाने वाले सदस्य हैं, आपके घर पर आपके बच्चों की फीस जानी है, स्कूल की फीस जानी है, ट्यूशन की फीस जानी है, लेकिन आपके पास पैसा है नहीं। और अगर आपके पास पैसा है तो आपका कार्ड ब्लॉक पड़ा हुआ है, आप उसमें से पैसा निकालकर नहीं दे सकते। मतलब आपके बच्चों की पढ़ाई ठप। आपके घर का राशन आना है, आप पैसा नहीं निकाल सकते या आपकी नीयत नहीं है पैसा देने की। मतलब यह कि आपके घर का दूध, राशन मिलना पूरी तरह से बंद। उधार भी आप कब तक चलाइएगा? जी हां, कुछ ऐसी स्थिति यहां अमेरिका में 1 अक्टूबर को शुरू हो सकती है, क्योंकि यह 30 सितंबर रात की मियाद है। अभी जब यह वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे, यानी ये वीडियो हम जारी करेंगे, उस वक्त रात के 9 बजे होंगे 30 सितंबर को। और उसके साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका में सुबह का वक्त होगा। तो 30 सितंबर की जब सुबह का वक्त अमेरिका में होगा और शाम ढलते ढलते अगर इस पर सहमति नहीं बनती है तो मान लीजिएगा कि अमेरिका खजाना तो भरा हुआ है, लेकिन यह खजाना अमेरिकी कामकाज के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए नहीं खुला है। व्हाइट हाउस की बैठक हुई थी सोमवार को, नतीजा कुछ नहीं निकल कर आया। मतभेद अभी भी बने हुए हैं और ये निकलकर 24 घंटे में सुलझ जाए ऐसा लगता भी नहीं है। सोमवार के दिन व्हाइट हाउस में इस संकट को टालने के लिए आखिरी कोशिश के तौर पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन यह बेनतीजा रही। सीनेट के शीर्ष डेमोक्रेट चक शूमर ने साफ कहा, डेमोक्रेट यानी कि विपक्षी राजनीतिक दल, दोनों ही पक्षों यानी दोनों राजनीतिक दलों में, विपक्ष में और सरकार में अभी भी मतभेद बने हुए हैं, ऐसा उनका कहना। डेमोक्रेट पार्टी जो कांग्रेस के यानी संसद के दोनों सदनों में अल्पमत में है, माफ कीजिएगा, यानी सरकारी पक्ष जो है जो अल्पमत में है, यानी कि जो पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप की वो अल्पमत में है, वो अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश सरकार पर कर रही है। सीनेट के नियमों के मुताबिक किसी भी सरकारी फंडिंग बिल को पास करने के लिए 60 वोटों की जरूरत होती है। और रिपब्लिकन्स के पास, यानी कि इसको हम एक बार फिर से सुधार कर देते हैं, रिपब्लिकन्स यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, यानी रिपब्लिकन्स के पास सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में प्रेजेंट में 53 वोट हैं। यानी उन्हें बिल पास कराने के लिए डेमोक्रेट्स के समर्थन की सख्त जरूरत है, विपक्ष के साथ की जरूरत है। और अगर आधी रात 30 सितंबर से पहले यह बिल पास नहीं होता तो सरकार का गैर जरूरी हिस्सा ठप हो जाएगा। अब ट्रंप के ऊपर ही सारी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ट्रंप ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। क्या वो करेंगे? सीनेट के शीर्ष डेमोक्रेट चक शूमर ने साफ कहा है कि संकट पर अंतिम फैसला लेने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप डेमोक्रेट्स की कुछ मांगे जैसे स्वास्थ्य सेवा फंडिंग और फंड कटौती पर रोक को मान लेते हैं तो शटडाउन को टाला जा सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने डेमोक्रेट्स पर अमेरिकी जनता को धमकाने का आरोप लगाया है। विपक्ष किसी भी देश का हो उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगते ही हैं और कहा है कि वो सही कदम नहीं उठा रहे हैं।
हैं, ये उपराष्ट्रपति की तरफ से विपक्ष पर हमला करते हुए कहा गया है और वो आरोप लगा रहे हैं कि शटडाउन की आशंका विपक्ष के रवैये की वजह से हो रही है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के रिपब्लिकन स्पीकर माइक जॉनसन ने भी डेमोक्रेट्स पर गैर जरूरी मुद्दे उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सरकार बंद होती है, कामकाज ठप होता है, तो इसकी जिम्मेदारी डेमोक्रेट्स की होगी, विपक्ष की होगी। ये देखना बाकी है कि कांग्रेस आधी रात की समय सीमा से पहले कोई समझौता कर पाती है या अमेरिका को एक नए राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। सवाल अब ये उठता है कि शटडाउन की स्थिति अगर होती है तो फिर क्या होता है। अमेरिका में शटडाउन तब होता है जब अमेरिकी कांग्रेस 30 सितंबर तक, उससे पहले सरकार को चलाने के लिए बजट पास नहीं कर पाती। इस स्थिति में जरूरी सरकारी सेवाएं बंद हो जाती हैं, लाखों कर्मचारी वेतन के बिना घर बैठ जाएंगे, कई अहम सेवाएं बाधित होती हैं। अब इसकी असली वजह क्या है? दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और विपक्ष की डेमोक्रेट्स के बीच सबसे बड़ा विवाद हेल्थ केयर सब्सिडी और सोशल प्रोग्राम्स को लेकर है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि ओबामा केयर की सब्सिडी जारी रहे, जबकि रिपब्लिकन इसे सरकार की फंडिंग से अलग रखना चाहते हैं। ओबामा दूसरी पार्टी के थे, डेमोक्रेट्स के थे, जो अब विपक्ष में है। बजट में अन्य सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, सिविल सेवाएं और रिसर्च एजेंसीज में कटौती का मामला भी विवाद का एक सब्जेक्ट है। रिपब्लिकन पक्ष की तरफ से ट्रंप प्रशासन के अधिकारी अब तक कोई ठोस रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि वो मानते हैं कि सरकार को खुला रखने के बदले में मांग करने वाले पक्ष डेमोक्रेट्स को जनता के दोष का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका खामियाजा सत्तारूढ़ दल को भुगतना पड़ेगा, जैसे उनके साथ पिछले कुछ शटडाउन में भी हुआ है। हालांकि डेमोक्रेट्स का मानना है कि वो स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी को जारी रखने के लिए जिस मांग पर डटे हैं वो जनता के लिए ही जरूरी है और इसके लिए उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। कई डेमोक्रेट इस बार एक बड़ी लड़ाई के लिए बेताब हैं, तैयार हैं। सरकार को धन मुहैया कराना ही एकमात्र ऐसा मुद्दा है जहां उनकी पार्टी को कुछ हद तक बढ़त हासिल है। एक मजबूत मुद्दा उनको मिल गया है। सवाल यह कि अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद में बहुमत किसके पास है? रिपब्लिकन पार्टी सत्तारूढ़ के पास दोनों सदनों में बहुमत जरूर है, लेकिन सीनेट में 60 वोट की जरूरत पड़ती है। यह पर्याप्त डेमोक्रेट समर्थन के बिना हासिल नहीं हो सकती, इसीलिए बात अटकी हुई है। रिपब्लिकन कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन सीनेट या ऊपरी सदन में उनके पास खर्च के विधेयक यानी स्पेंडिंग बिल पारित करने के लिए जरूरी 60 वोटों की कमी है। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर बजट यानी स्पेंडिंग बिल पास नहीं हुआ तो फिर नतीजे क्या होंगे? अभी तक तो पास हुआ नहीं, एक दिन का वक्त बचा है। गैर जरूरी सरकारी एजेंसियां बंद हो जाएंगी, लाखों सरकारी कर्मचारी वेतन के बिना छुट्टी पर चले जाएंगे, क्योंकि बिना तनख्वाह को तो कोई काम करेगा नहीं। आवश्यक सेवाएं, सेना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इमिग्रेशन, डाक सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन बाकी कामकाज में देरी या रुकावट आ जाएगी। पैसा नहीं मिलेगा तो रुकावट आएगी। अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक जीवन पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है, विशेष तौर पर अगर शटडाउन लंबा खिंचता है। अब सवाल यह कि क्या अमेरिका में बजट को लेकर टकराव की स्थिति इससे पहले भी बनी है, पहली बार हुई है? हां, अमेरिकी राजनीति में बजट संबंधी टकराव एक आम बात है। यह विशेष खर्च संबंधी लड़ाई विशेष रूप से तनावपूर्ण है, क्योंकि ट्रंप ने पिछले 9 महीनों में संघीय सरकार के आकार में भारी कटौती की है। शटडाउन कब होगा? अगर कोई समझौता नहीं होता तो बुधवार से अमेरिका में करीब 7 सालों बाद पहली बार शटडाउन होगा। पिछली बार सरकार साल 2018 के आखिर में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान बंद हुई, यानी कि पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप के दौरान ही यह शटडाउन हुआ था और इस बार भी ट्रंप के कार्यकाल में ही, दूसरे कार्यकाल में यह सूरत हाल बन रहा है। सवाल यह कि हर बार मौजूदा सरकार शटडाउन की परवाह करती थी, लेकिन इस बार ट्रंप को इसके कोई परवाह क्यों नहीं है? फर्क क्यों नहीं पड़ रहा उनके ऊपर कोई? तो पहले जब शटडाउन होता था तो इसे लंबे समय तक रखना आमतौर पर राजनीतिक रूप से खतरनाक माना जाता था, जिससे मतदाताओं के रोजमर्रा के जीवन के साथ साथ सांसदों और राष्ट्रपति इमेज पर खराब असर पड़ता था। लेकिन इस बार ट्रंप प्रशासन अमेरिकी सरकार के बड़े हिस्से को लंबे समय तक बंद रखने को लेकर खुश नजर आ रही है। हैरानी की बात है, दरअसल अधिकारियों ने धमकी दी है कि यह गैर जरूरी कर्मचारियों की पहचान करने के लिए शटडाउन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब शटडाउन हो जाएगा, कामकाज बंद हो जाएगा, ये पहचान करेंगे कि कौन कौन से कर्मचारी उनकी नजर में गैर जरूरी हैं, उनको निकालकर दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा, यानी कि उनकी नौकरियां खाली जाएंगी, जिन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले 9 महीनों में ट्रंप प्रशासन ने खर्च में भारी कटौती की है, कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है, जिससे राष्ट्रपति की शक्ति की सीमाओं का परीक्षण भी हुआ है। शटडाउन प्रशासन को अपनी भारी कटौती को और तेज करने का एक मौका यहां पर दे सकता है। तो अब देखना यह होगा कि दुनिया भर में आफत मचाने वाले ट्रंप अपने देश का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वो आगे भी इसी रुख को अपनाएंगे, अपने देश का सत्यानाश करेंगे, छीछालेदर करेंगे, ऐसी दुर्गति करेंगे? ये एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्या ट्रंप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।